हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के प्रमुख जगहों के बारे में पढ़ेंगे और वो कितने राज्यों से उसकी सीमा रेखा साझा करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा दिया और पंजाब के बारे में भी समझा दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किधर से क्या सटा हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बाद मैं नक्शा में भी एक बार दिखा दूंगा कि हरियाणा राज्य के आजू बाजू या अगल बगल उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पहले एक आउटलाइन मैप समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है, इधर पंजाब और उसके नीचे आपको मिलेगा हरियाणा। देखिए हरियाणा अगर इसका मैप देखेंगे दोस्तों नक्शा में तो इस तरह दिखेगा। इस तरह नक्शा का इसका जो फिजिकल मैप है, भौतिक नक्शा ये इस तरह दिखेगा फिजिकल मैप आपका हरियाणा का। और ये उसके प्रमुख जगह है। आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा उसके बाद आप पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हुए हैं हम पी से क्या होता है पंचकुला। पंचकुला क्या है? एक पर्यटन स्थल है। पंचकुला क्या है? एक पर्यटन स्थल है। और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये पंजाब से सटा हुआ है दोस्तों पंचकुला, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से इधर सटा हुआ है पंचकुला। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। पर पंचकुला क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र है और ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुल्लू मनाली शिमला था, उसी तरह यहाँ पे पंचकुला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा के लिखे हैं। के से होता है दोस्तों कालका। शिमला वाला वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि कालका शिमला रेल मार्ग भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है जो पर्यटन के लिए यूनेस्को में उसको शामिल किया गया है। तो ये क्या है? कालका शिमला रेल मार्ग, इसको यूनेस्को में विश्व एक धरोहर है। तो विश्व के धरोहरों को क्या किया जाता है? यूनेस्को अपने में शामिल करके रखता है। तो ये कालका को किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। देखिए पंचकुला हो गया, कालका हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ होता है? ए से अम्बाला। अम्बाला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अम्बाला यहाँ पे सैनिक छावनी है। उधमपुर में सैनिक सबसे उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। जिस तरह से छावनी था, जिस तरह से ये पंजाब के भटिंडा में था सैनिक छावनी, उसी तरह लेकिन पंजाब का भटिंडा वाला क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी। उसी तरह यहाँ पे अम्बाला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सेना रहती है, आर्मी के जवान यहाँ पे रहते हैं, तो सैनिक छावनी है। देखिए पंचकुला पर्यटन स्थल, यहाँ पे कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद अम्बाला सैनिक छावनी के लिए। पंचकुला, कालका और अम्बाला। आपके पास अगर नक्शा होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, या तो एक नक्शा डाउनलोड कर लीजिए ताकि देखिए उसके नीचे ही जस्ट आइएगा तो आपको ये दिखेगा अम्बाला और इधर दिखेगा आपको इधर कालका। देखिए उसके नीचे दिखेगा आपको यहाँ के से कुरुक्षेत्र। दोस्तों अम्बाला के 2 उंगली नीचे आइएगा नक्शा में, ऐसे ही नहीं 2 उंगली के कहने का मतलब है कि दूर दूर है, लेकिन नक्शा में 2 उंगली नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक ऐतिहासिक जगह है। महाभारत का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, तो इससे आप याद रख सकते हैं कुरुक्षेत्र। अभी भी कुरुक्षेत्र का जब भी हम लोग का दिमाग में आता है तो महाभारत का युद्ध सामने आ जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? महाभारत का युद्ध और इतिहास से संबंधित है। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक जगह है कुरुक्षेत्र। देखिए PAK, पाक से याद रखिए। पाकिस्तान का छोटा नाम है ना पाक, तो याद रख लीजिए क्या चीज? पंचकुला, अम्बाला, कालका। पंचकुला, अम्बाला, कालका। और यहाँ के से हो गया दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका महाभारत के लिए। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा कैथल, कुरुक्षेत्र कैथल। देखिए के का कितना ज्यादा के दिख रहा है, तो के यहाँ पे के से क्या हो गया? इधर कुरुक्षेत्र फिर कैथल। कैथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की महारानी बनी थी और भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। तो इसका दोस्तों यहाँ पे हत्या कर दिया गया था। हत्या किस लिए कर दिया गया? क्योंकि जब यह महारानी बनी तो बहुत सारे राज ऐसे थे जो इसको महारानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। और इसी तरह से एक पंजाब का जो राजा था उसको पहले तौर हिंद बोला जाता था, तो वो भी उसके खिलाफ था कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो जब ये रजिया सुल्ताना गई कि इसको मार के सल्टा लेंगे, नहीं मान रहा है, इसको मार के पहले सल्टा लेते हैं उसके बाद कुछ, तो जब ये गई इससे के लिए, इसी के बगल में इधर पंजाब है दोस्तों, इधर है क्या पंजाब, तो यहाँ से ये कहाँ से गई? दिल्ली से गई पंजाब। वहां पे लड़ी किससे? अल्तुनिया से। तो ये
जब ये वापस पंजाब में लड़ने के लिए गए, जब दोनों में युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना के बीच में। तो रजिया सुल्ताना शुरू में भारी पड़ने लगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वही भारी पड़ने लग गया। जब देखिए रजिया सुल्ताना के हार जाएंगे तो उसको अपना शादी का प्रस्ताव रख दी कि शादी कर लीजिए हमसे, जैसे हम लोग दिल्ली, तो वो भी सोचा कि हाँ अब तो इससे शादी कर लेंगे तो पूरा दिल्ली का हम राजा बन जाएंगे, तो वो भी शादी कर लिया। और इसी तरह आने लगा वापस पंजाब से वापस दिल्ली वापस आने लगा। तो यही कैथल के पास डाकुओं ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया। सोचा कि कोई आ रहा है छोटा मोटा हाथी का गाड़ी, तो नहीं जान रहा था कि दिल्ली का महारानी है। डाकुओं ने क्या कर दिया, मार दिया किसको, रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्तान का पति कौन बना था दोस्तों, अल्तुनिया। अल्तुनिया। तो दोनों का ये कैथल किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे रजिया सुल्ताना को 1240 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए पंचकुला, अम्बाला और पंचकुला, अम्बाला, कालका, कुरुक्षेत्र, कैथल। पंचकुला, अम्बाला, कालका, कुरुक्षेत्र, कैथल। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इसके इधर है आपका 2 उंगली इधर, थोड़ा सा इधर आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे करनाल। करनाल किस लिए, तो डेयरी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, दूध का उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र, भारत में डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये करनाल में है, करनाल में। और यहाँ पे जो भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी कौन, कल्पना चावला, उनका भी जन्म हुआ था कहाँ पे, करनाल में। करनाल कहाँ, हरियाणा के करनाल में। कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ पे, करनाल में। उसके बाद ये करनाल किस लिए प्रसिद्ध है, डेयरी अनुसंधान के लिए। उसके नीचे आप आइएगा तो पानीपत दिखेगा। पानीपत से आपको क्या समझ में आता है दोस्तों, पानीपत नाम सुन के ही युद्ध समझ में आता है। पानीपत में कितने युद्ध लड़े गए हैं दोस्तों, पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, जब बाबर आया था दोस्तों शुरू में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, युद्ध के लिए। और यहाँ पे एक तेल शोधन कारखाना है। तो भारत में युद्ध का अखाड़ा किसको कहा जाता है, कौन से क्षेत्र को भारत में युद्ध का अखाड़ा कहा जाता है, भारत के युद्ध का अखाड़ा किसको कहा जाता है, तो पानीपत को, क्योंकि सबसे ज्यादा युद्ध यहीं पे हुआ है, इसलिए पानीपत को क्या कहा जाता है, भारत के युद्ध का अखाड़ा। उसके नीचे आपको आर दिखेगा दोस्तों, आर से क्या हो गया, रोहतक। रोहतक किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो रोहतक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का होलसेल का मार्केट कहाँ पे है, तो वो रोहतक में है। पूरा एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा का कहीं पे भी अगर स्टॉक लगता है, होलसेल लगता है, तो वो हो गया आपका रोहतक। तो रोहतक में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का होलसेल का उत्तक, रोहतक। देखिए, और यहाँ पे जी लिखे हैं और एफ लिखे हैं। जी एफ माने गर्लफ्रेंड वाला नहीं दोस्तों, यहाँ पे गुरुग्राम और यहाँ पे फरीदाबाद। देखिए आपको यहाँ पे हम डी लिखे, डी दिल्ली यहीं पे स्थित है दोस्तों। दिल्ली कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली के बगल में गुरुग्राम और फरीदाबाद। दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ और इधर आपका यूपी। इस साइड में आपका क्या है दोस्तों, यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और 1 ओर से यूपी से। ये क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है दिल्ली। एक तरफ से यूपी से और 3 तरफ से आपका हरियाणा से। देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया दोस्तों, तो दिल्ली में क्या हो गया, जगह नहीं बचने लगा। आदमी कितना दिल्ली में ठुसाएगा। अंग्रेजों का जमाना से राजा महाराजा अकबर, बाबर, हुमायूं तक से सब दिल्ली में ही रह रहे, तो कितना जगह बनेगा। तो दिल्ली का एरिया बढ़ाने के लिए इसका क्या कर लिया गया दोस्तों, अगल बगल का एरिया लिया गया कि अब दिल्ली का एरिया को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर आप लोग नाम सुनेंगे। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब, एनसीआर तो नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के अगल बगल जितने भी है, तो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया। तो इधर से हरियाणा से कुछ जगह लिया गया और इधर यूपी से जगह लिया गया, उसी को क्या बोला जाता है, एनसीआर, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो गुड़गांव और फरीदाबाद तभी बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। यहाँ पे आईटी फैक्ट्री, आईटी हब बन गया यहाँ पे, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया दोस्तों। देखिए ये तो हो गया दिल्ली, और इधर आपका नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा ये सब जो सुने हैं, तो ये दिल्ली के क्षेत्र को ही बड़ा करके इसको बनाया गया है। और एनसीआर किसको बोला जाता है, दिल्ली का अगल बगल एरिया को जो बाद में बसाया गया, दिल्ली को थोड़ा एक्सपेंड बड़ा किया गया इसीलिए। तो ये गुड़गांव और फरीदाबाद से इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो गया। देखिए मेन दिल्ली में नहीं, ये बाहर है, लेकिन बहुत ही अच्छा सिटी है दोस्तों, वेल डिजाइन और वेल सेटल्ड। बहुत आईटी हब बना दिया गया किसको, गुड़गांव को,
मतलब अगर देखा जाए तो बेंगलोर के बाद सबसे बड़ा आईटी हब कौन है, तो वो गुड़गांव ही है दोस्तों, गुड़गांव। और यहाँ पे फरीदाबाद, देखिए गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया। दिल्ली कितने ओर से हरियाणा से घिरी हुई है, 3 ओर से, और एक तरफ से यूपी से। उसके बाद देखिए आपको एच दिख रहा होगा, एच फॉर क्या हो गया, हिसार, हिसार दोस्तों, एच से हिसार। हिसार में है भैंस अनुसंधान केंद्र। हिसार में एक क्या है दोस्तों, भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, हिसार में। देखिए गुड़गांव किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आईटी हब के लिए। गुड़गांव में मस्तिष्क अनुसंधान ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुड़गांव में क्या क्या है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मतलब ब्रेन रिसर्च सेंटर है। और एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो किसको मिलता है दोस्तों, देखिए जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं उनको एसएसजी कमांडो का क्या दिया जाता है, एनएसजी का जो Z+ सिक्योरिटीज दिया जाता है वो एनएसजी कमांडो लोग उसके सेफ्टी के लिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार बहुत फेमस है दोस्तों पक्षियों के लिए, यहाँ पे क्या बनाया गया, संरक्षण के लिए बनाया गया सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो गुड़गांव में 3 चीज याद रखिएगा दोस्तों, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मतलब ब्रेन रिसर्च सेंटर, एनएसजी कमांडो का केंद्र, और सुल्तानपुर पक्षी विहार। हिसार किस लिए, भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए हिसार प्रसिद्ध है। हरियाणा की कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो हरियाणा की 5 राज्यों से सीमा लगती है दोस्तों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर में 3 राज्य इसके पड़ते हैं, इधर नहीं उत्तर में नहीं, मतलब इधर इसके पूर्व साइड में पड़ते हैं दोस्तों पंजाब, उत्तर में 2 राज्य पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके दक्षिण में पड़ता है दोस्तों ये राजस्थान और इधर यूपी। तो 5 राज्य इससे सटे हुए, इससे सीमा, इसके सीमा कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन सा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इधर से आइए और इधर से निकल जाइए। कौन कौन सा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये है दोस्तों ये हरियाणा का पूरा विस्तृत जानकारी। हरियाणा की कौन सा किस लिए प्रसिद्ध है हरियाणा की, देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या चीज, पंचकूला, पंचकूला पर्यटन स्थल। उसके बाद ए से क्या हो गया, अंबाला, अंबाला क्या, सैनिक छावनी के लिए, पंचकूला अंबाला। यहाँ पे क्या, कालका, कालका इधर इधर आ गए, कालका शिमला रेल मार्ग, कालका शिमला। उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, कुरुक्षेत्र कैथल। उसके बाद इधर आ गया आपका करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत किस लिए, युद्ध के लिए पानीपत। उसके बाद यहाँ पे रोहतक, रोहतक किस लिए, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट होलसेल का रोहतक। उसके बाद गुड़गांव और फरीदाबाद क्या है दोस्तों, आईटी सेक्टर। फरीदाबाद क्या चीज, ये भी आईटी सेक्टर बनाया गया। ये गुड़गांव सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, ये आपका गुड़गांव सबसे बड़ा शहर है हरियाणा का, गुड़गांव। फरीदाबाद और यह मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, गुड़गांव में। और एनएसजी कमांडो का केंद्र गुड़गांव में। और हिसार किस लिए, भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। मैं साइड हट जाता हूँ दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आराम से लिख सके। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये पूरा हरियाणा के बारे में आपको समझ में भी आ गया होगा कि हरियाणा राज्य के अगल बगल कौन से राज्य हैं और हरियाणा की क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू दोस्तों।